Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grades 5 and this is our unit number 7. It is about geometry and lesson number 11. In this lesson we will discuss the SLO triangle with respect to their angles. Acute angled, obtuse angled and right angled triangles. हमने आज के लेसन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को देखना है बट विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स. लास्ट लेसन में हमने क्या चीज देखी थी? विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. नाउ विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स. सो लेसन प्लान की तरफ चलते हैं. टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. देखें जरा नेक्स्ट प्री असेसमेंट की तरफ. आप इन एंगल्स को ऑब्जर्व करें और बताएं इनमें से एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है और राइट एंगल कौन सा है. ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने अपने प्रीवियस लेसन में स्टडी कर चुके हैं इसी यूनिट के अंदर. सो यहां पर देखें, ये ऑब्जर्व करें, ये जो एंगल है ये कौन सा है. हर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इस पार्टिकुलर एंगल की टाइप क्या है. और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है और ये एंगल कौन सा है. सो ऑब्जर्व करें और बताएं कि कौन सा एंगल क्या है. अब यहां पर फर्स्ट देखें, आपको मैंने बताया हुआ है कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं. सो एंगल मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, मेजर एंगल ए इफ दिस इज लेस देन 90 डिग्री. सो इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. ये चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं. सो दिस इज एक्यूट एंगल. ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू मेजर एंगल बी, कोई भी एंगल है और वो इक्वल 90 डिग्री के है तो वो एंगल जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है. यहां पर देखें, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है. सिमिलरली बाकी सारे एंगल्स को आपने ऑब्जर्व करना है और बताना है उसकी टाइप. अब यहां पर देखें, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 और 180 के बिटवीन हो, वो एंगल हमारे, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे. सो इन्हीं एंगल्स की बेस के ऊपर हमने ट्राइंगल्स के नेम देने हैं. अब चलें आज की वोकैबुलरी की तरफ, या जो की पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स. एंगल्स के हिसाब से आपने देखनी है. एंड देन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. सो हमने ये 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल स्टडी करनी है जो कि ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगी. तो अब आ जाएं नेक्स्ट. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल ट्राइंगल. पहली देखें एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है. एक चीज आपने नोट करनी है कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी उसमें हर जो एंगल है, इंटीरियर एंगल ट्राइंगल के अंदर, उसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम होगी. देखें मैंने क्या बोला कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी जिसमें मेजर एंगल ए कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो और कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और ना ही 90 डिग्री होना चाहिए. यहां ऑब्जर्व करें ट्राइंगल एल, एम और एन के अंदर हमने यहां पर एंगल्स को ऑब्जर्व करना है, या अगर एंगल्स गिवन नहीं है
तो उन एंगल्स को हमने अपने प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना है। जैसा कि ये प्रोटेक्टर है, इसको यूज करते हुए हमने ट्राइंगल के सब एंगल्स को मेजर कर लेना है और करने के बाद बताना है कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और राइट है। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा। सो अब आप यहां पर देखें, सारे एंगल 90 से लेस होंगे। 75 डिग्री एंगल L जो है वो 75 डिग्री है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। एंगल M जो है वो 55 डिग्री है, दिस इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। एंगल N जो है वो B जो है वो 50 डिग्री है बट लेस देन 90 डिग्री है। सो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली अब आ जाए नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 180। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जो कोई भी ट्राइंगल ले लें उसमें सारे जो एंगल्स हैं उनका जब भी सम करेंगे वो 180 के इक्वल आएगा। जैसा कि 30 प्लस 115 प्लस 35, जब इनको मैंने सम किया तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। इन तीनों एंगल्स के अंदर हमारे पास कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, बट एटलीस्ट वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे। जैसा कि 115 जो है, सो 115 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो एंगल N इज मेजर एंगल N इज greater than 90 degree. So this triangle is called obtuse angle triangle. अब आ जाएं नेक्स्ट, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल राइट हो। जैसा कि मेरे पास जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें ये ट्राइंगल की जो शेप है वो उनमें ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सो जैसा कि ये देखें, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है और एटलीस्ट वन एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाए तो वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। इसके अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है आपके पास, और इसमें आप देखें ये एंगल ये 90 का बन रहा है। So both triangles in your geometry box are right angled triangles. So यहां पर ऑब्जर्व करें, M पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का है, राइट एंगल बन रहा है, इसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। और ये एंगल भी 45 का, ये एंगल भी 45 का। सो दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल एक्यूट होगी। और ऑब्ट्यूस में क्या है, एटलीस्ट वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। और थर्ड, एटलीस्ट वन एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। सो ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब आ जाए एग्जांपल्स की तरफ। राइट एक्यूट ऑब्ट्यूस आर राइट बिसाइड ईच ट्राइंगल। आपने इन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये राइट है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। पहली ट्राइंगल को देखें, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब आपने आंखें बंद करके बता देना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली ये ट्राइंगल है, इसमें एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का है। अब हम लोग अगली ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखें, ये एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो
वो ऑब्ट्यूस होगी, और जिसमें कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर नहीं होगा, सारे लेस होंगे, वो एक्यूट होगी, जैसा कि ये ट्राइंगल है। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट राइट है, ये ट्राइंगल भी राइट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है, और ये भी एक्यूट है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर नहीं है। सो दीज ट्राइंगल्स आर एक्यूट। तो स्टूडेंट्स, वर्कशीट की तरफ चलें। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। आपने करना क्या है, सारे ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है और फिर उनकी टाइप लिखनी है, इनको एंगल्स को देखते हुए कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। सो सारी टाइप्स आप लिखेंगे, लिखने के बाद अपनी वर्कशीट अपने टीचर को सबमिट करवा देंगे। और फिर अब आ जाएं पोस्ट असेसमेंट की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी। हमारा आज का एसएलओ जो था वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ये हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया था। आज के लेसन में विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स देखा है। तो और उसमें डिफरेंट टाइप मींस के 3 टाइप्स थी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीजें हमने डिस्कस की। और अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने यही काम करना है, क्या कि ड्रॉ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। सिंपली आप कोई भी मेजरमेंट अपनी मर्जी से ले लें, बट एंगल्स जो हैं उनमें वो एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट का मतलब कि 90 डिग्री से सारे एंगल्स कम होंगे। और फिर आपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, घर में नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके आपने अपने टीचर को दिखा देनी है, सबमिट करवा देना है अपना होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।